इस टाइम हम मौजूद हैं शाही साहब के पास जो इस टाइम धरने में मौजूद हैं, मगर ये धरने में इस टाइम जो इनका रोल है वो मीडिएटर का रोल है। वो चाह रहे हैं कि हुकूमत आ रही है जो मुतासरीन है इनके दरमियान आपस में मुज़ाकरात करा के इनकी सेटलमेंट करा दी जाए। अच्छी बात है, क्योंकि जो भी धरने होते हैं, जिस किस्म के प्रोटेस्ट होता है, उसका आखिर में रिजल्ट यही निकलता है कि आपस में दोनों पार्टियों के साथ मामला सेटल करा दिया जाए, ताकि जो यही मुल्क के लिए बेहतरी है और यही अमन का दर्ज देते हैं हमें ये पैगाम। इस टाइम हमारे साथ शाही साहब खड़े, हम उनसे कुछ इस बात धरने की पेशरफ के बारे में सवाल करते हैं। जी शाही साहब, इस टाइम क्या मुतालबात हैं इनके, जिस डेड लॉक हुकूमत के साथ, क्या वजह का डेड लॉक अभी तक कायम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मीडिया पे बात करने का मौका दिया। तो दूसरी बात यह है कि मेरा तल्लुक आल पंजाब गवर्नमेंट ग्रांड अलायंस, मेरा तल्लुक रावलपिंडी से है। तो हम पिछले 5-7 दिन, ये आज 5वीं रात है, मैं इन लेडीज़ बिलखुसूस मैडम रुखसाना अनवर की अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने जायज़ मुतालबात के लिए इतना बड़ा मैदान सजाया। अब क्योंकि हम एक अलाइंस से तल्लुक़ रखते हैं और मैडम आल पंजाब गवर्नमेंट ग्रांड अलाइंस पंजाब के अंदर जो है वो हमारी सीनियर वाइस चेयरमैन है ग्रांड अलाइंस की। इस सिलसिले में हम यहाँ हज़ारे चकचैती के लिए भी आते हैं। और फिर हमने कल दिन से जो है इंतज़ामिया की तरफ से और प्लस में ये अपना मैडम की तरफ से जो एसोसिएशन है लेडीज़ हेल्थ वर्कर की तरफ से, उनसे हम सेंटर में रोल प्ले कर रहे हैं कि इनके और इंतज़ामिया के मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। तो मेरे ख़्याल में इस मुज़ाकरात को कल 12:30 शुरू हुए हैं, आज 12:30 24 घंटे वो हो गए हैं और मज़ीद आगे कर रहे हैं। तकरीबन 95-90% कुछ बात बन गई है। कुछ ऐसे 1-2 इशू हैं जिस पे अभी भी उन्होंने कहा है आधा घंटा और हम यहाँ पे खड़े हैं कि ये इंशाल्लाह इनको अच्छी खुशखबरी सुनाएं और ये कुछ ना कुछ लेके जाएं। और इंतज़ामिया की तरफ से भी पॉजिटिव रोल आ रहा है। कुछ 1-2 इशू हैं जो कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हैं, उस पर थोड़ा डेड लाइन अभी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज रात गए तक इंशाल्लाह हम इनके मुज़ाकरात कामयाब करवा देंगे। अच्छा शाही साहब, ये हमें बताएंगे कि डेड लॉक किस बात का है अभी तक? जो आप कह रहे हैं कि 90% जो है ना आपके मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, जो 10% रह गया वो ऐसे किस किस्म की शराइत है ऐसी इन मुलाजमीन की जिसकी वजह से डेड लॉक बरकरार है? सर, ये जो मैडम की तरफ से तकरीबन 11 पॉइंट का नकाती एजेंडा चार्टर ऑफ डिमांड लेडीज़ हेल्थ वर्कर की तरफ से हुकूमत को पेश किया गया था, जिसमें मेरे आल पंजाब गवर्नमेंट ग्रांड अलायंस के चेयरमैन चौधरी खालिद जवेद संगेड़ा साहब और मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी आपका पाकिस्तान, वो यहाँ पे पिछले 2 दिन से यहीं पे हैं लगातार। उनकी काविशों से हमने हुकूमत और इनके दरमियान जो रोल अदा किया है, अल्लाह ताला ने ये हमें तौफीक बख्शी है कि अब सिर्फ इनका एक चार्टर एक ही है टोटल। इनका चार्टर ऑफ डिमांड सिर्फ 1 एजेंडा आप पे है, वो आपसे भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो वो ये है कि सर्विस स्ट्रक्चर और रूल्स के, इनके सर्विस स्ट्रक्चर और रूल्स बनने चाहिए। अभी हुकूमत की तरफ से जो कमेटियाँ आ रही हैं सामने या इंतज़ामी अमूर जो सामने आए हैं, वो कह रहे हैं हमें इस पे पहले 6 मंथ का था, फिर सेक्रेटरी साहब ने नहायत अच्छे अंदाज में सेक्रेटरी हेल्थ जो है पंजाब के जो इधर प्रेजेंट कर रहे हैं अजमल भट्टी साहब ने, उन्होंने बहुत अच्छी हमारी मीटिंग रही है। माशाल्लाह उनका बड़ा अच्छा किरदार है और ख़ासकर यहाँ पे इंतज़ामिया का भी। और अभी ये 1 एजेंडे पे काम है कि सर्विस रूल और प्लस सर्विस स्ट्रक्चर और रूल्स। तो उसमें अब ये बात आई है सामने कि उसके लिए 3 मंथ का टाइम दरकार चाहिए। अच्छा शाही साहब, उसमें मैंने अभी कुछ बेचारे बुज़ुर्ग खातून थी, उनसे मेरी बात हुई है, तो वो फरमा रही कि हमारी सर्विस जो है वो 25-25 साल हो चुकी है। मतलब 25 साल सर्विस के, इट मीन्स के वो रिटायरमेंट के, नियर रिटायरमेंट के करीब हैं। और वैसे भी गवर्नमेंट का जो END रूल है उसमें अगर 25 ईयर सर्विस हो या क्वालिफाइंग सर्विस होती है तो वो उसमें मुलाजमी रिटायरमेंट भी ले सकता है। अब उनकी 25 ईयर सर्विस हो गई और उनको रेगुलर नहीं किया, ग़ालिबन ये डेली वेजेस पे अपॉइंट किया होगा इनको। तो गवर्नमेंट का END रूल भी है कि अगर आप 89 या 90 डेज़ के बाद अगर आपका वो जो पीरियड है वो रेगुलराइज में कन्वर्ट हो जाता है, डेपुटी जो डेली वेजेस का कोई पीरियड होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो मुलाजमीन रेगुलराइज हो जाते हैं। उसमें कई, आप इससे पहले पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में भी खुर्शीद शाह साहब ने एक कमेटी बनाई हुई थी, उन्होंने तमाम डेली वेजेस के एजुकेशन का केस था उनको रेगुलराइज किया। और हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स भी ऐसी हैं कि इन लोगों को रेगुलराइज कर लिया जाए। तो क्या वजह है कि उस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं जा रहा? दूसरी बात है कि आपका जो इशू, जहाँ तक मैं अभी आपकी बात सुन रहा था, तो वो कहते हैं पंजाब गवर्नमेंट का काम है। तो पंजाब गवर्नमेंट इस पर क्यों एक्शन क्यों नहीं ले रही? पंजाब गवर्नमेंट तक इस बात को पहुँचाया नहीं गया, या पंजाब गवर्नमेंट जो अपनी नेगलिजेंसी दिखा रही है कि आप लोगों के इस किस्म के मुतालबात क्यों नहीं पंजाब गवर्नमेंट तस्लीम कर रही है? वफाक पंजाब गवर्नमेंट को इस केस में क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रही है? सर, इस पे मैं थोड़ी आपको अभी डिटेल भी बता देता हूँ। हुआ इस तरह है कि ये लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स जो पंजाब की हैं,
इन्होंने पिछले 2 साल से इनकी जदोजहद थी, शायद 17-18 से ये अपनी जदोजहद करती आ रही हैं सर्वर्स रूल और इसके रूल सर्वर स्ट्रक्चर और रूल्स के मतलब। 21 मार्च 2019 के अंदर इन्होंने लाहौर के अंदर बहुत बड़ा धरना दिया, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने एक कमेटी, राजा बिशारत साहब जो इस टाइम सूबाई वज़ीर कानून है, उनकी मौजूदगी में एक कमेटी बना दी गई है। अब बदकिस्मती कहें या इसको कुछ भी आप कह सकते हैं कि 21 मार्च 19 से लेकर आज 19 अक्टूबर 20 हो गया है, उस पे तकरीबन बहुत स्लो काम हो रहा है। बस यही है, रूल्स और सर्विस स्ट्रक्चर पे बहुत स्लो काम हो रहा है। और प्लस ये हुआ है कि उसमें कुछ एतराज़ात थे जो कि रेगुलेशन विंग ने एतराज़ात भी दूर किए हैं, मुझे रात सेक्रेटरी साहब ने भी दिखाए हैं, लेकिन इनके लेडीज़ के उनके अंदर सर्विस स्ट्रक्चर के अंदर जो मामलात हैं वो इसको एग्री नहीं कर रही थी। कोई का फार्मूला है, ये 3 वाला, वो 3 वाला लगा रहे थे, ये 4 वाला डिमांड कर रही थी, एक वो है। तो अब हमने ये कहा है लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स की पंजाब के अंदर सुनाई नहीं हुई, और इसलिए फिर इन्होंने मैडम रुखसाना अनवर की क़यादत में KPK से, बलूचिस्तान से, सिंध से और पंजाब से ये तमाम लेडीज़ हेल्थ वर्कर इस वक्त डी चौक में मौजूद हैं, जो कि 5 दिन हो गए हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट को जो इसलिए प्रेजेंट करना चाह रही हैं या इस पर ज़ोर क्यों दे रही हैं, तो इसलिए दे रही हैं कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने क्योंकि तकरीबन 50 या 60% रूल्स, सर्विस स्ट्रक्चर और रूल्स पे काम किया हुआ है। ये अब इनका ज़्यादातर यही है, जो ये इस वक्त डिमांड भी कर रही हैं वो यही है कि सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत साहब की मौजूदगी में जो कमेटी बनी थी उसी को फिल फॉर आगे बढ़ाया जाए, और हमारे रूल्स जो है सर्विस स्ट्रक्चर और रूल्स वो जो अभी इनका फाइनल प्रोसेस जा रहा है कि उसको कम से कम टाइम में कंप्लीट किया जाए और हमारे रूल्स सामने आ जाएँ। मेरे ख्याल में अगर रूल्स और सर्विस स्ट्रक्चर बन गया तो इनके तमाम मामलात इंशाल्लाह बखूबी सर अंजाम पाए जाएंगे। जी, आप अभी शाही साहब के तस्वीर सुन रहे थे, लेकिन इस टाइम अफसोस की बात यह है कि ये सामने हमारी पार्लियामेंट है, जो अवामी पार्लियामेंट है। इससे पहले जो हुकूमतें थी उनके तो दावे अवाम के मुताबिक जो हुआ करते थे, लेकिन मगर अफसोस ये है कि ये तो तब्दीली सरकार की हुकूमत है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में आने से पहले अवाम से वादे किए थे कि हम अवाम के जितने बुनियादी हकूक़ पूरे करेंगे, हम छोटे मुलाजमीन को भी हम बेनिफिट देंगे और जिस किस्म के भी अवाम को हम अवाम की हुकूमत है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी अवामी धरने हो रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन के धरने हो रहे हैं, उनके हकूक़ पूरे नहीं किए जा रहे। मुस्तफ़ा खान।